हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हमने पहले की वीडियो में पहले लेक्चर में पढ़ा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और एक निर्माण की विधि। दूसरे लेक्चर में और अधिक पढ़ा, तीसरे में भी और अच्छे से जाना अल्कोहल के विभेद के बारे में। आज चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का और आज के दिन हम निर्माण की विधियों को समाप्त कर देंगे। और भी सारी हेलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, पर ये जो मैं बताया हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर में 2 या 3 आता है, मैंने आपको 2 या 3 से ज़्यादा बता दिया है, तो आप चिंता मत करिएगा कि सर ये नहीं बताएं वो नहीं बताएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन विनिमय, मतलब कि हाइड्रोजन एक्सचेंज। ये रिएक्शन आपको समझ लीजिए कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। ये क्या होता है, मतलब कि एक हेलो एल्केन दिया है, उस हेलो एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे हाइड्रोजन को अटैच करना, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज या फिर हाइड्रोजन विनिमय। तो आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन में से कोई एक उपस्थित हो। जैसे कि हम ले लिए CH3Cl, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। इसको ले सकते हैं, या फिर इसी तरीके से ले सकते हैं जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन हो, या फिर ले सकते हैं CH3Br। इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप समझिए, हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड किसे कहते हैं, Na को सोडियम आयोडाइड से कराने पर हमें क्या मिलता है, ये इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। ये नेम से पूछता है, जब पेपर टफ बनता है ना तो अंदर से नेम रिएक्शन पूछता है। ऊपर से तो डार्जन हुआ, लुकास हुआ, ये सब तो माना जाना है, ये अंदर की रिएक्शन है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पेपर हार्ड बनता है ना तब पूछता है। कितने लोग जानते ही नहीं है कि ये फिंकल-स्टीन क्या होता है, नाम क्या होता है। इसलिए आप लोग समझिए, हम आपको सब रिएक्शन जितना 12 के बोर्ड के बुक में है ना, सब रिएक्शन आपको बताएंगे, चाहे कितना भी अंदर से हो। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फिंकल-स्टीन। आइए एक बार समझते हैं। हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन ही प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। और इसका रिएक्शन मतलब कन्वर्जन में कैसे होगा, अगर आपको दिया है, मान लीजिए दिया यही मेथिल क्लोराइड, आपको मेथिल क्लोराइड से कह देगा, यहाँ पर समझ लीजिए CH3Ia कह देगा ना कि मेथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड बनाइए। तो कितने लोग समझेंगे कि ये तो हेलो एल्केन है ही, मैं कैसे इसको चेंज करूँ। तो इस रिएक्शन से आप मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड बना सकते हैं। आप लोगों ने इसको समझ लिया। आइए हम दूसरी रिएक्शन को पढ़ते हैं। ये भी हाइड्रोजन विनिमय है, मतलब कि इसमें भी हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा। तो इसके लिए भी हम एक लेके लेंगे हेलो एल्केन, और इसमें भी क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को कैसे समझते हैं, ये हेलो एल्केन की क्रिया AgF या फिर Hg2F2 या फिर SbF3, इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। मैं तीनों आपको लिखवा दिया हूँ, AgF और Hg2F2 और SbF3, इन तीनों में से किसी को ले सकते हैं। तब हेलो एल्केन की क्रिया AgF से कराने पर हमें हेलो एल्केन ही प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये भी अंदर की रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। और इसमें कैसे पूछता है कन्वर्जन में, कह देगा कि मान लीजिए यहाँ पर फिर लिखा है मेथिल क्लोराइड या फिर मेथिल ब्रोमाइड, कह देगा कन्वर्जन में कि मेथिल क्लोराइड या फिर मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल फ्लोराइड बनाइए। क्या बनाइए, मेथिल फ्लोराइड। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लगेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन। और कह देगा मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड बनाइए, तो वहाँ पर लगेगा फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। कह देगा मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल फ्लोराइड बनाइए, तो वहाँ पर लगेगा स्वार्ट्स अभिक्रिया। यह है हेलोजन विनिमय, आप लोग समझ गए होंगे। आप चलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पर। तो आइए हम अपने अगले रिएक्शन को पढ़ते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार 4 स्टार जो लगाना है लगा लीजिए। ये समझ लीजिए हर साल पेपर में आता है, वो भी 3 नंबर का आता है, क्योंकि यह हेलो एल्केन में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी रिएक्शन पढ़ा वह एक बार में ही संपन्न होती थी, यह रिएक्शन 2 बार में संपन्न होगी। आइए समझते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी, और लेंगे एक सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड का सूत्र है AgOH।
हम जानते हैं कि सिल्वर मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने आयनों में जब टूटता है तो CH3COO ऋण आयन और H+ में टूटता है, और AgOH Ag+OH- में टूटता है। तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, आप लोग जानते हैं। तो माइनस वाला इस प्लस को Ag को ले लेगा और प्लस वाला OH- को ले लेगा, तो एक H और OH मिलकर जल बना देंगे और CH3COO Ag एक उत्पाद में बन जाएगा। और यही CH3COO Ag को ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो आइए पहले समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। आप लोग तो समझ गए, रिएक्शन तो समझ गए, अब लिखना कैसे लिखेंगे कापी पर। जैसे से बोल रहा हूँ ऐसे आप मेरे साथ बोलिए या फिर बाद में अपने से अपने कॉपी पर लिखिएगा। जब आप अपने से लिखेंगे तभी आएगा। ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर लिखवा देंगे बोर्ड पर, आप उतार लेंगे और रट लेंगे, याद हो जाएगा। ये केमिस्ट्री है, इसको समझना पड़ता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, ऐसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त होता है। ऐसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त होता है। और यहाँ तक लिख के रुक जाएंगे। जब हम दूसरी रिएक्शन को बताएंगे तो वहाँ पर लिखेंगे अपने काव्य में पुनः। तो आइए समझते हैं दूसरी रिएक्शन को। फिर तो जो हमें उत्पाद में क्या मिला है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या मिला है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। जब ये मिला है, अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को फिर से रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? फिर से रिएक्शन। तो आइए समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 या फिर ब्रोमीन से कराने पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो हमें लास्ट में समझ लीजिए, हमें रिएक्शन करवा कर हेलो एल्केन प्राप्त करवाना है। क्या करवाना है? हेलो एल्केन। तो क्या लिखेंगे? अब कॉपी पर क्या लिखेंगे अपने? शुरू से मैं बता रहा हूँ क्या लिखेंगे ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त होता है। ऐसे लिख लिए। फिर लिखेंगे कापी पर पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये आप पूरा ऐसे लिखेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया और लिखना भी जान लिया। ये नहीं है कि मैं बोल दिया और आप सुन लिए, आप अपने से कॉपी पर लिखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये केमिस्ट्री है। तो आइए कुछ इसमें नोट के रूप में है, उसको समझते हैं। CO2 सहसंयोजक के रूप में प्राप्त होने से हेलो एल्केन में एक कार्बन कम होता है। ये आपने पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं क्या हुआ है। हमें शुरुआत में कितने कार्बन है? हमारे पास 2 कार्बन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और उत्पाद में हेलो एल्केन में कितने मिल रहे हैं? 1। और 1 कार्बन कहाँ जा रहा है? CO2 के रूप में। तो वही लिखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजक, मतलब कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सहसंयोजक सह उत्पाद की जगह सहसंयोजक लिखा गया था और अब हमने बना लिया सह उत्पाद। मतलब कि उत्पाद के संग, मेन उत्पाद के संग जो बनता है उसे सह उत्पाद कहते हैं। तो क्या है नोट में? CO2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होने से हेलो एल्केन में 1 कार्बन कम होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है और हमें मेन उत्पाद में 1 कार्बन है और 1 कार्बन सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर बच गया है। यही एक इस पर नोट के रूप में है। तो ये हुनसटीकर अभिक्रिया, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा और इससे कापी पर आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही लिखेंगे। और आज हेलो एल्केन के निर्माण की सारी विधियाँ समाप्त हुई और इस तरह इस चैप्टर के निर्माण की विधियाँ समाप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे हेलो अरीन के निर्माण की विधियाँ अगले लेक्चर में। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। और एक बात, जो हेलो एल्केन अभी हमने 4 लेक्चर में पढ़ा, इसका एक प्लेलिस्ट बना है। उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए और हर वीडियो 6-7 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। आप 15 से 20 मिनट में हेलो एल्केन की सभी निर्माण की विधियों को सरल से सरल भाषा में पढ़ लेंगे। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करिएगा।